गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओनली संकल्प। तो आज हम जो क्लास 10th की जो हमारी जो पोएम की जो कड़ी चल रही थी, एक के बाद एक हम सारी पोएम आपको इस चैनल के ऊपर करवाने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग 2 पोएम पढ़ चुके हैं और क्लास 10th की जो आपके एनसीईआरटी बुक है फर्स्ट क्लाइड, उसकी जो आपकी है 3rd नंबर की ये पोएम है। और ये बहुत शानदार पोएम है और ज्यादा बड़ी नहीं है और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपके इसमें से प्रश्न आएंगे। सेंट्रल आइडिया आपको पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत आसान भाषा में आपको उसमें समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग 1 बाय 1 करके। देखो, ए टाइगर इन द जू, क्या है? ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर मतलब एक भाग, इन यानी कि मैं, द जू, जू का मतलब क्या है? चिड़ियाघर। तो इसका मतलब पूरा क्या निकल जाएगा? इसका मतलब क्या जाएगा? चिड़ियाघर में एक बाघ। क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर में एक बाघ। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में एक भाग। क्या है? चिड़ियाघर में एक भाग। तो टाइगर का मतलब भाग, चीता भी बोलते बने ना। तो देखिएगा बना, फिर इसका अपन पढ़ते हैं पोएम के जो 12 में इसके जो है ना पोएट के बाद। दिस पोएम, यह कविता। जिसके पोएम का मतलब क्या है? यह कविता। इस पोएम में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दिस पोएम, यह कविता कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर करना है ना, कॉन्ट्रास्ट तुलना करती है। क्या कर रही है? दो चीज में क्या कर रही है? तुलना कर रही है। इसमें ए टाइगर एक भाग, कौन सा भाग बताओ? इन द जू। कौन सा? जो एक तो जू यानी कि चिड़ियाघर, एक जो टाइगर कौन सा है? चिड़ियाघर वाले बाघ की। किसकी? चिड़ियाघर वाले बाघ की। तो यह जो कविता है ये चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की तुलना किससे करती है? द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। किसकी? नेचुरल हैबिटेट, तो जो प्राकृतिक आवास में रहता है। प्राकृतिक जो आवास में जो टाइगर रहता है, एक तुलना कर रही है, चिड़ियाघर वाले टाइगर की तुलना कर रही है प्राकृतिक आवास में, जो जंगल में जो टाइगर रहता है उसकी तुलना। तो 2 जगह टाइगर यहाँ पर, एक तो वहां पर है जू में, एक कहां पर है? जंगल में। आपको जो मेन वर्ड है इसमें जो दोनों है, क्या क्या है? एक तो बोलो कौन सा है? जू। एक कौन सा है? जंगल। कौन सा है? जंगल। तो टाइगर 2 है, एक तो कहां रहता है? जंगल में, कहां पर रह रहा है? जू और जंगल दोनों में। आगे देखिए आप, द पोएम, ये कविता मुंह जाने के में ले जाती है। मुंह का मतलब दोस्तों क्या जाएगा? ले जाती है। क्या जाएगा? मुंह जाने ले जाती है। तो मुंह मतलब ये हमें ले जाती है। फ्रॉम मतलब से, कहां से? द जू, कहां से? चिड़ियाघर से, टू द जंगल। ये कविता में पहले फ्रॉम कहां से? टू जू टू द जंगल। तो ये जो जू मतलब होगा फ्रॉम से, और टू का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। तो ये जो पोएम में चिड़ियाघर से जंगल की तरफ ले जाती है। एंड बैक, बैक यानी कि बैक अगेन, अगेन यानी कि वापस। क्या करती है? वापस हमें वापस रिटर्न लेके आ रही है, बैक पीछे वापस टू द जू। कहां तक? और ये पोएम हमें वापस कहां लेके जाएगी? वापस चिड़ियाघर में लेके आ जाएगी। रीड द पोएम साइलेंटली, साइलेंटली बिल्कुल ही शांत रूप से। बिल्कुल आपको क्या करना है? इस पोएम को बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप होकर के इसको पोएम को पढ़ना है। वन यानी कि एक बार। क्या है? एक बार आपको इस पोएम को बिल्कुल शांत तरीके से आराम से पढ़ना है, बिल्कुल माइंड में कोई प्रेशर नहीं रखना है। आगे देखिए, एंड से, और बताइए विच, विच यानी कि कौन सी। क्या हो जाएगा? कौन सी। स्टेंजा माने इसका जो पद्य भाग है, पद्य स्पीक बोलता है अबाउट द टाइगर इन द जू। और फिर आपको बताना है कि आपकी जो स्टेंजा है, 4-5 स्टेंजा दी रखी इसमें, इन स्टेंजा में से कौन सी स्टेंजा जू के टाइगर वाले, जो जू का जो टाइगर है उसके बारे में बात करती है। तो एंड विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और जो कौन सा टाइगर है, कौन सी जो स्टेंजा है वो जंगल वाले टाइगर के बारे में बात करती है। तो 2 बातें आपसे यहाँ पूछी गई है। पहली बात आपसे क्या पूछी गई है कि आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेंजा है वो आपको बता रही है ये जू में टाइगर रहता है, और कौन सी स्टेंजा जो है आपको बता रही है कि जंगल में टाइगर रहता है। ये आपको बताना है फिर बाद में। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको सुनना आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लास 10 के पूरे सिलेबस को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं बिल्कुल निःशुल्क। 1 रुपया आपको लगने में बिल्कुल में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा हो बढ़िया। फिर भी यदि आपको कुछ कमी लगती है, कहीं समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखिएगा आगे हम बात करते हैं। देखो, ही स्टॉक इन हिज विविड स्टाइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैर ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो हमारी जो पोएम है इसकी ये फर्स्ट चंदिया है। देखिएगा, ही स्टॉक, इसका मतलब होता है भ्रमण करना। क्या होता है? भ्रमण करना या विचरण करना, घूमना, भ्रमण करना। इन यानी कि मैं, तो ही यानी कि वह। देखो यहाँ पर टाइगर के लिए क्या यूज किया गया है? ही यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जब भी किसी जानवर को किसी मानवीय कार्य करता हुआ दिखाया जाए, उसके लिए हम वहां पर ही का यूज करते हैं। ही स्टॉक, वह भ्रमण करता है, यानी कि मैं, ही यानी कि उसके। कहां पर? विविड ने चमकीली धारियां। विविड का मतलब क्या है? चमकीली। स्ट्राइप यानी कि जो टाइगर की धारियां होती है, धारियां, तो वह अपनी चमकीली धारियों के साथ द फ्यू स्टेप्स, इसका मतलब क्या जाएगा? फ्यू का मतलब था कुछ, स्टेप यानी कि कदम, वह कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजरे में। तो वह क्या कर रहा है? कुछ कदम कहां चल रहा है? पिंजरे में चलता है। आगे देखिए आप, ओन यानी कि पर, ओन का मतलब क्या निकलता है? पर। पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखो पेयर्स वर्ड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी जो हंटर, जो शिकारी जानवर है, उनके जो पाँव के नीचे गद्देदार भाग होता है, बिल्कुल मखमल जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। वो किस लिए होता है? प्रकृति ने उनको इसलिए दिया है कि जब भी वो शिकार करें, जब भी वो प्रे करते हैं ना, ताकि उनके जो खुर होते हैं, उनके जो पाँव की आवाज बिल्कुल नहीं आए। यदि उनके पाँव की आवाज आए तो जानवर बच जाएगा। तो उनके जो पाँव के नीचे का जो भाग, बिल्कुल गद्दे के मांसल जो भाग होता है, उसको बोलते हैं पेड़। क्या बोलते हैं उसको? पेड़। इसका मतलब क्या निकलेगा? पेड़ के नीचे वाला गद्देदार भाग कौन सा भाग? इसको मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। पेड़ के नीचे का कौन सा भाग? गद्देदार। कौन सा? पेड़ के नीचे का गद्देदार भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? पेड़। ऑफ वेलवेट, वेलवेट का मतलब बिल्कुल क्या होता है? मखमल। क्या होता है? मखमल के जैसा। कैसा? मखमल के जैसा। और क्वाइट यानी कि शांत। तो जब वो चलता है तो बिल्कुल जैसे चल रहा है, तो आप मखमल के पाओ जैसे गद्दे में चल रहे हो, तो बिल्कुल लगता है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल। और इन हिज क्वाइट, क्वाइट मतलब वो शांत, रेज मतलब पिंजरा। कहां पे हो? वो जो पिंजरे में भ्रमण करता है। तो बताइए, जो पिंजरे में क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। तो वो अपने पेड़ के जो मखमल जैसे उसके जो गद्देदार भाग है, उसके ऊपर बिल्कुल शांत रूप से चलता है। एक बात पूरी समझ लीजिए आप, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो जो टाइगर है वह अपनी चमकीली धारियों के साथ भ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? पिंजरे में। द फ्यू स्टेप्स, तो उसकी जो लंबाई जितनी है, वो उसमें कुछ कदम चलता है। इन हिज ऑफ हिज केज, उसका जो पिंजरा है ना, उस पिंजरे में जितनी उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ में उसकी लंबाई में कुछ कदम चलता है। ऑन पेयर्स, किसके ऊपर? ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो मखमल जैसे उसके जो पैर जो गद्देदार भाग है, उसके ऊपर बिल्कुल शांत रूप से वहां पे वो चल रहा है। वो अपनी गति को वहां आगे बढ़ा रहा है। करे भी क्या बेचारा? इन क्वाइट रेज, वो कहा बिल्कुल। तो रेज का मतलब होता है बेटा दोस्तों, हमने गलत लिया। रेज का मतलब क्या है? क्रोध होता है। क्या होता है? रेज का मतलब क्या जाएगा? क्रोध। क्या होगा? देखो, रेज का मतलब क्या है? रेज का मतलब क्या होगा? क्रोध। अब देखिए, क्वाइट रेज मतलब क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। गुस्सा भी कौन सा बताओ उसको? शांत वाला। अब बताओ, शांत गुस्सा कभी आता है किसी को? हाँ,
शांत गुस्सा भी आता है। क्या कह रहा हूं मैं आपको, हमें कई बार शांत गुस्सा आता है। देखो पूरा करते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वाइट रेज का क्या है, शांत। क्वाइट का मतलब क्या जाएगा, शांत। रेज का मतलब क्या होगा, क्रोध या गुस्सा। क्या होगा, क्रोध या गुस्सा। जब उसको गुस्सा आता है, अब देखिएगा उसको गुस्सा कब आएगा, उस आपने उसको का मन कर रहा है, पिंजरे के अंदर बंद कर रहा है, क्या वो खुश है क्या, वो फिर भी वो क्या है, शांत है। उसका मन तो बहुत कर रहा है कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें रखो मैं मार के खा जाऊं, लेकिन बात क्या है, वो अपने गुस्से को दबाए हुए है। कई बार कंडीशन बनती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा दिखाते नहीं, बिल्कुल शांत होते हैं, मन ही मन में गुस्से को दबा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन उसके यहाँ पर बन रही है। आगे देखिए, ये जो हमारे पास संजय कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले संजय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाली स्टेज है ना, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को कंप्लीट। देखिएगा क्या लिखा गया, ही शुड, क्या है, ही शुड बी लर्किंग। ही यानी कि इसके लिए बताओ, किसके लिए ही यानी कि वह, शुड यानी उसको चाहिए। शुड का मतलब क्या निकलता है, उसको चाहिए। बी लर्किंग, लर्किंग यानी क्या है, गांठ लगाकर बैठना। क्या, गांठ लगाकर बैठना। यानी कि मैं, शेडो यानी कहता है छाया में, तो बताओ उसे किसकी छाया में गांठ लगा करके बैठना चाहिए, किसकी, स्लाइडिंग। मतलब अभी पूरा दिखाएंगे, स्लाइडिंग का मतलब क्या है, सरकते हुए। क्या है, सरकते हुए। थ्रू का मतलब होता है से, थ्रू का मतलब क्या है, से। लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास का मतलब क्या है, लंबी जो घास है। क्या है, तो वहां पर जो क्या है, लंबी जो घास है, उस घास के बीच में वो क्या कर रहा है, वो सरकते हुए बैठा हुआ है। देखो नियर, नियर यानी कि पास में, किसके पास में, वाटर होल। वाटर होल जिसको बोलते हैं जंगल में जो जानवरों के पीने का जलाशय है, जो तालाब होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर होल। इसका मतलब निकलेगा जलाशय। वे यानी कि जहां पर, वे यानी जहां पर क्या होता है, प्लम्प, प्लम्प यानी कहता है गोल मटोल। क्या होता है दोस्तों, गोल मटोल, बिल्कुल ताजे वाले। कौन से वाले, बिल्कुल ताजे। डियर यानी हिरण। क्या होता है, डियर यानी हिरण। पास यानी कहता है गुजरते हैं, जहां से कौन गुजरते हैं, जहां से गोल मोटोल हिरण तो वहां से गुजरते हैं, उनके बारे में बोला गया। एक बार पूरी स्ट्रिंग की आपको मैंने 20 किस्में लिखा दी है मीनिंग आपको। अब आप एक बार इन सभी का एक साथ अर्थ देखिएगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में, किसकी, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उससे जो जंगल की जो घास है, उसको वहां पर घास की जो छाया, बड़ी बड़ी जो छाया वहां पे पेड़ है, उसकी छाया में सरकते वहां पे उसको वहां पे बैठना चाहिए। कहां पर, नियर द वाटर होल, जलाशय के बाद जो लंबी लंबी जो घास है, बड़ी बड़ी घास हो रही है, उसके बीच में उसको चिप करके बैठ जाना चाहिए। और किसके लिए, वे यानी जहां पर प्लम्ब डियर पास, जिसका वो क्या कर सके, शिकार कर सके, जहां पर जो गोल मटोल जो ताजे हिरण है तो वहां से गुजरते हैं, उनका शिकार करने के लिए उसे लंबी लंबी घास के नीचे बैठना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली संध्या के बारे में। दिख रहा होगा आपको बढ़िया क्लियर, हाँ देखिएगा। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग अराउंड, तो क्या है, ही यानी कि वह, शुड यानी कि चाहिए, स्नार्लिंग यानी कि क्या, क्या हो, धाड़ रहा है, दशत फैला रहा है, क्या कर रहा है, अराउंड यानी कि चारों ओर, हाउस यानी कि क्या होता है, घरों के, तो वे अराउंड मतलब क्या निकलता है, चारों ओर, उसके जो आस पास का जो वातावरण है, हाउस यानी घर, वह जो क्या कर रहा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो घरों के चारों क्या कर रहा है, दहशत फैला रहा है, लोगों के अंदर क्या कर रहा है, डर फैला रहा है। एज जंगल, एज, एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब क्या है, किनारा। एज का अर्थ क्या है, किनारा। तो जंगल के जो किनारे जो कोने घर हैं, उसमें वो क्या कर रहा है, जो वहां जो घरों के जो चारों ओर जो घर है, जंगल के किनारे जो गांव के बाहर, उन घरों में क्या कर रहा है, वो आतंक फैला रहा है। स्थानीय मतलब आतंक या दहशत फैलाना। बेरिंग, बेरिंग मतलब कहता है दिखाते हुए, क्या कर रहा हो, बेरिंग यानी कि दिखाते
हुए किसको, हिज वाइट फैंग्स, वाइट यानी सफेद, फैंग यानी कि दांत, तो वे क्या कर रहा है, अपने जो चमकीले दांत है, अपने जो वाइट फैंग से बेरिंग उनको दिखा रहा है, हिज क्लोज किससे, उसके तो पंजे हैं, उसके पंजे से क्या कर रहा हूं, टेरराइजिंग, वो इसका मतलब वो क्या करता हूं, वो चमकीले हो जाएगा एक तरह से यहाँ पे ना, दशहत कराते क्या करते हुए, दशहत फैलाते हुए, द विलेज काम है, तो गांव के बाहर, जो गांव में जो है, वो गांव के लोगों के अंदर क्या कर रहा है, एक डर का माहौल बिठा रहा है, डर के गांव वाले लोगों को डरा रहा है अपने चमकीले दांतों, अपने नुकीले दांतों पे और अपने जो पंजे हैं उनके माध्यम से, वो सबको लोगों को क्या कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। नेक्स्ट इंडिया, देखिएगा आगे, बट आने के है, लेकिन, बट का मतलब क्या है, लेकिन हीज वह लोग में क्या है, ताले में बंद, क्या है, ताले में बंद है, लेकिन वो कहा है, ताले में बंद कब है, इन एक कॉन्क्रीट सेल, बता कॉन्क्रीट सेल किसको बोलते हैं, तो कंकड़ पत्थर से बनी जो कोठरी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट सेल, तो मतलब क्या निकलेगा, कंकड़, कंकड़ पत्थर से बनी कोठरी, उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट सेल, क्या बोलते हैं उसको, कंकड़ पत्थर से बनी, अब क्या बनी बताओ, सेल, सेल क्या लगाएगा, कोठरी, जहां पर उसको जो पक्षी जो है वो है, उसको क्या बोला गया है, कोठरी, जहां पर जो कंकड़ पत्थर से बनी जो कोठरी है वो उसके अंदर बंद है, ये जो स्ट्रेंथ, उसकी जो क्या है, क्षमता है, उसकी जो क्या है, ताकत है, उसकी जो क्या है, ताकत, उसकी क्षमता है, बिहाइंड का मतलब के पीछे, क्या होता है, के पीछे, कहां पर, दे देने की सलाह के, उसकी जो ताकत है वो कहां पर है, उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे दबी हुई है, आपने उसको कहां बंद कर रखा है, पिंजरे में बंद कर रखा है, उसकी जो पूरी ताकत सलाखों के पीछे दबी हुई है, उसके अंदर ताकत तो बहुत है लेकिन दिखा नहीं पा रहा है। स्टॉकिंग मतलब क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है, क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है, विचरण कर रहा है, कर रहा है, देन लेंथ, लेंथ मतलब उसकी जो लंबाई है, उसकी जो क्या है, क्षमता है, उसकी जो लंबाई या लंबाई है, उस लंबाई में वो क्या कर पा रहा है, लेंथ ऑफ हिज केज, उसके जो पिंजरे की जितनी लंबाई है वो उसमें घूम रहा है, विचरण कर रहा है। इग्नोरिंग, इग्नोर मतलब करना क्या है, अनदेखा करना, क्या होता है, अनदेखा या उपेक्षा करना, अनदेखा करना किसकी, तो वहां पर आगंतुक आ रहे हैं, तो वहां पर यात्री कौन आ रहे हैं, तो विजिटर आ रहे हैं, यात्री, उन यात्रियों को क्या कर रहा हो, इग्नोर कर रहा है, मतलब यदि एक मिनट का पूरा करते आप देखिए तो समझाऊंगा आपको पूरे इसको मैं, बट यानी कि लेकिन ही इज लोड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो कहां बंद है, तो कंकड़ पत्थर से बने काल जो एक जो कोठरी है, कमरा है, उसमें वो बंद है, हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड, बाहर दिखा है, सलाखों के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो क्या कर रहा हो, पिंजरे की जो जितनी लंबाई है उसमें क्या कर रहा है, विचरण कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर, और क्या कर रहा हो, यात्रियों को अनदेखा कर रहा है, मतलब उसके अंदर ताकत तो बहुत है लेकिन उसने क्या कर रखी है, अपनी ताकत कहां, उसके सलाखों के पीछे उसकी ताकत दबी हुई है पीछे, वो चाहता है जो वहां पे जो विजिटर, जो यात्री आ रहे घूमने के लिए, जो आगंतुक आ रहे देखने के लिए, वो उन सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। यदि बताओ आप एक मिनट के लिए यदि हम उसको छोड़े जंगल में, तो कोई यात्री वहां पर जाए और सेल्फी ले अपने बढ़िया अच्छे से, कि क्या बात है, क्या मजे ले हो, तो क्या तुम बताओ, क्या उस टाइम पे वो उनको छोड़ेगा क्या, वो इग्नोर करेगा, फिर उनका करेगा बड़े प्यार से, आजा भाई, तो ना पहले उनसे क्या करेगा, शिकार करेगा, लेकिन यहाँ मजबूरी है उसकी, क्या है, मजबूरी है, ताकत दिखानी, तो सलाखों के इसको बाहर आ जाओ या उसके सलाखों के अंदर जाओ तो मालूम पड़ेगी, लेकिन वो क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो मुसीबत में कर रहा है, वो उसके लिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। लास्ट एंड सेकंड संडे बनी हम बात करते हैं, आपकी जो पोएट का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस, आपको याद होगा,
हाँ देखिएगा, ही हियर्स, वह सुनता, हियर मतलब क्या है, सुनना, तो वह सुनता है, क्या सुनता है देखिएगा, क्या, लास्ट वॉइस, एक आखिरी आवाज को सुन रहा हो, एक आखिरी आवाज को सुनता, एक आखिरी आवाज वह सुनता, कब, एट नाइट, रात में, कब, तो रात के समय में एक आखिरी आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार आती है आप लोग सिटी में, तो गश्त लगाने वाली जो कार होती है, आपने जो गश्त लगाती है, वो कार जो पुलिस जो गाड़ी आती है, पेट्रोलिंग, तो गश्त लगाने वाली कारें कौन है, तो रात के समय में जो गश्त लगाने वाली जो कारें हैं, उनकी वो आखिरी आवाज को सुनता है। एंड स्टेज, स्टेज मतलब क्या, घूरना, क्या होता है, और घूर रहा है, एक तक तक किसे देख रहा है, बिल्कुल जैसे विच यानी किससे, ये जो ब्रिलियंट आईज, उस ब्रिलियंट का मतलब चमकीली, क्या होती है, चमकीली आई यानी कि आंखों से, वह अपनी चमकीली आंखों से क्या कर रहा है, उन जो आने जो वाले जो क्या कौन है, तारे, उनको क्या कर रहा हो, तो घूर रहा है। ए किसकी ओर, एड की तरफ, की ओर, की और या की तरफ, किसकी तरफ, द ब्रिलियंट स्टार, किस तरफ, वो ब्रिलियंट स्टार मतलब तारे, तो वह ब्रिलियंट स्टार वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूर रहा है, एक टकटकी लगा करके देख रहा है। एक बार आप देखिएगा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात के समय में एक आखिरी आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, किसको, गश्त लगाने वाले जो कारें हैं, उनकी आखिरी आवाज को सुनता है, कब सुनता है देखो, एंड स्टेज, और घूर रहा है किसको, विद ब्रिलियंट आईज, वो अपनी चमकीली आंखों से, रात में क्या बैठा, वो जो जू में बैठा हुआ है, तो वहां से क्या कर रहा हो, जो पेट्रोलिंग कार, जो गश्त लगाने वाले जो कारें हैं, उनको तारों को घूर रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से वो उनको घूर रहा है। और आपके जो इसमें जो पोएट का नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी जो पोएट का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, लेस्ली नॉरिस। कौन है, लेस्ली नॉरिस, ये आपके कौन है, पोएट है। तो उम्मीद है कि आपको जो पूरी छोटी जो पोएम थी, ये इतनी सी बड़ी पोएम है, इस पोएम को मैंने पूरा आपको समझाया है अच्छी तरीके से, आपको दिखाई दे रहा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी इसे वीडियो और हमारी क्लासेस चैनल पर आते रहेंगे। आपको पूरी जो ग्रामर है और जो पूरी बुक इसको चैनल पर करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।